Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your topic class 10 surface area and volume and मैं यहाँ पे आर डी शर्मा के अगेन दो मस्त क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए, है ना। और साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड स्क्रीन में क्या हो रहा है, प्लेलिस्ट कंटिन्यूसली रनिंग है, अपडेटिंग है, तो यू कैन चेक देयर इफ़ वहाँ पे क्या हो गया, अगर कोई टॉपिक हमसे छूट गया है या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए। क्या आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं किया है तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड बी विद अस। ओके चैंपियंस, तो पेन और कॉपी डालीजिए और मेरे साथ स्टार्ट होइए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जैसा कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं और यहाँ पे गिवन लिखते हैं। अगर हमको कुछ डेटा गिवन है तो हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स, ठीक है, मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बुलेट्स। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बुलेट्स, हमको फाइंड आउट करनी है। कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड। लेड एक मटेरियल होता है जिससे बना हुआ है सॉलिड क्यूब। उस सॉलिड क्यूब से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ बुलेट्स बतानी कि कितनी बनेगी, जिसका एज कितना दिया हुआ है, मेजर्स 44 सेंटीमीटर। तो एज को मैं ए से एज्यूम कर लूँ, साइड एज मतलब साइड 44 सेंटीमीटर जो है एज गिवन है। ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, है ना। बुलेट का डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ बुलेट कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि जो बुलेट बनेगी, है ना, वो कौन से शेप की है, स्फेरिकल है। ठीक है, तो अगर मैं एक बुलेट का वॉल्यूम निकालूं तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब। क्लियर है। अब ऐसे ही हम मान लेते हैं, लेट एक्स बुलेट्स विल बी फॉर्म्ड, है ना। कितनी बुलेट्स बनेंगी, एक्स बुलेट्स। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स बुलेट्स कितना हो जाएगा, जो एक का वॉल्यूम आया है उसको एक्स से इंटू कर देना है, वेरी सिंपल, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, है ना। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एक्स करना नहीं भूलना है। वॉल्यूम ऑफ एक्स बुलेट्स निकाल रहा हूं ना, तो एक्स से इंटू करना पड़ेगा बच्चों आपको। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ एक्स बुलेट्स है ये किसके इक्वल होगा, बताइए बताइए बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल होगा, है ना। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का क्यूब होता है ना। एज का क्यूब ए क्यूब, ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब। ए की वैल्यू पता है हमको कितनी है, 44, तो यहाँ पे 44 पुट कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ एक्स बुलेट कितना आ गया है, 4/3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू एक्स, ये है हमारा, है ना। यहाँ पे लगा दीजिए, ये ए क्यूब ए के प्लेस पे पुट करोगे तो 44 इंटू 44 इंटू 44 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/3। मैं क्या करूँ, सबको उधर ट्रांसपोज कर दूँ तो यहाँ पे x बच जाएगा सीधा। तो ट्रांसपोज करके हम लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस लगेगा मुझे। तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 44 इंटू 44 इंटू 44 इंटू 3 इंटू 7, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके तो 7 उधर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 8, नथिंग एल्स, नो। तो 4 11 जा चला जाएगा, 2 4 जा चला जाएगा, 2 22 जा चला जाएगा, 4 1 जा 4 11 जा, है ना। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, बताइए कितना आ रहा है। अच्छा वेट अ मिनट, यहाँ पे 22 भूल रहे हैं हम, एक 22/7 जो है उसका 7 तो लिखा है, 22 नहीं लिखा, तो ये 22 कैंसल आउट हो गया। अब तो इजी हो गया आपको मल्टीप्लाई करना। 11 इंटू 11 कितना होता है, 121, 3 7 जा कितना होता है, 21, है ना। 121 इंटू 21 मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 21 1 जा 21, 21 2 कैरी हो जाएगा, 21 2 जा 42, 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 44, 4 कैरी हो जाएगा, 21 1 जा 21, 21 प्लस 4 25, 2541 बुलेट्स बनेंगे यहाँ पे टोटल।
एम आई करेक्ट और नॉट? एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। अ स्फेयर ऑफ डायमीटर। मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में? ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों थोड़े, ये तो अभी समझिए इजी क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए, तो अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल। एक स्फेयर है, स्फेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसको हमने क्या कर दिया, एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि पार्टली फिल्ड है। राइट सर्कुलर सिलेंडर कई बच्चों को नहीं पता होगा किसको बोलते हैं, तो सीधा सीधा जो रहता है, राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो होता है, उसको राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल बोलते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्फीयर ड्रॉप करवा रहे हैं जो कि पार्टली फिल्ड है। मान लो आधा फिल्ड है आधा नहीं है, ऐसे पार्टली फिल्ड है विद वाटर। द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, मान लीजिए कि वो स्फीयर जो है कंप्लीटली यहाँ पे क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया। सबमर्ज्ड हो जाना मतलब डूब जाना, तो क्या होगा, वाटर का लेवल ऊपर आएगा। तो पूछ रहा है वही आपसे, बाय हाउ मच विल द लेवल, तो वाटर का लेवल जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल, तो हम मान लेते हैं कि वो कितना राइज हुआ, h राइज हुआ। जो वाटर का लेवल है वो h हाइट पे राइज हुआ, ठीक है। चलिए इतनी कंडीशन मैंने दी थी, ट्राई कीजिए फटाफट से, देखिए ट्राई कीजिए, आपसे बन रहा है क्या? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर की वैल्यू तो गिवन है हमको 6 का स्क्वायर, एच हमको नहीं पता, और ये एच हमने क्या एज्यूम किया है, सपोज वाटर लेवल राइजेस एच सेंटीमीटर अप, है ना, राइजेस, ऑब्वियस बात है, राइज मतलब अप, और अप राइज होगा, डाउन थोड़ा ना होगा, ठीक है। वो एच है यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया था। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है कि ये एच कितना राइज हुआ। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, जहाँ पे आर की वैल्यू आपको गिवन है, तो 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि जितना वॉल्यूम जो है, जितना वॉल्यूम इस स्फीयर का होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का राइज होगा, और वही उतना ही वॉल्यूम जो है इस सिलेंड्रिकल का होगा, है ना, राइज वाली कंडीशन का सिलेंडर का। अरे भाई वाटर का वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड करेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम पे। वाटर का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम पे। ये जो है आप याद करेंगे तो 9th क्लास फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, थ्रस्ट एंड प्रेशर जो चैप्टर पढ़ा था आपने, जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था आपने बियॉन्ड फोर्स, जिसमें हम वगैरह वगैरह सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे ही वो क्या करेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना उसका वाटर डिस्प्लेस जो है कितना होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब सिंक कर रहा है तो उसके वॉल्यूम की इक्वल होता है वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वही चीज। तो ये वाला वॉल्यूम जो है और ये वाला वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से देखिए एक 3 कैंसिल आउट होके 2 3 बच जाएंगे, पाई पाई कैंसिल आउट होके h की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 6 जा 36 और 4 9 जा 36। तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सब सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर। तो ओनली 1 सेंटीमीटर राइज करेगा। यस, आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट।
समझ में आया ये दोनों को वॉल्यूम को इक्वल क्यों किए? याद कीजिए आर्किमिडीज साहब, आर्किमिडीज अंकल जी क्या बोलते थे 9th क्लास फिजिक्स में कि जितना किसी भी सब्सटेंस जो है, जब भी कोई सब्सटेंस सबमर्ज्ड होता है किसी लिक्विड में या फिर फ्लूइड में, तो जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही वो लिक्विड का डिस्प्लेस्ड जो होता है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है। जाके देखिए, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि इस जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो सिलेंडर के वॉल्यूम पे तो डिपेंड करेगा ना यार, सिंपल सा लॉजिक। कोई भी लिक्विड का, किसी भी फ्लूइड का अगर आपको वॉल्यूम बताना है तो जिस वेसल में आप उसको, कंटेनर में आप उसको कंटेन करते हैं, तो उतने उसका जो वॉल्यूम होगा वही उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और आगे प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आना है। ओके चैंपियंस, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।